नहीं और नहीं, सबसे ये बड़ी बात बताइए, है, ये बात तो संजीव जी ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी इतनी भी अनभिज्ञ है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं हो कि जो वो बोल रही हैं, जो वो करने जा रही हैं, उसके असर क्या होंगे, क्या वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि अगला कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है। इस बात की जानकारी तो ममता बनर्जी को भी होगी। तो आखिर ममता बनर्जी इस प्रकार का बयान क्यों दे रही है, क्योंकि बयान देने के पीछे मकसद कुछ और नजर आ रहा है। देखिए जो भी मकसद है, भारत में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, ठीक है। वो अगर ये समझती है बांग्लादेश है, बाय हुक एंड बाय क्रुक, नो नो, वो उन्होंने करके देख लिया। उनके सारे गुंडे जो थे चुनाव के दिन, बम बारूद और पिस्टल सब उनके घर में ही रह गए, कोई निकल नहीं पाया। तो वो सोचती है कि वो उन्होंने कहा कि मैं सड़क पे आके फाइट करूंगी। आप फाइट करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि जब आप भी मुख्यमंत्री थी तो कोई डीए के लिए फाइट करता था, सरकारी एम्प्लॉय, तो लाठीचार्ज होता था। विपक्षी दल कुछ बोल ही नहीं सकते थे। तो आपने जो किया है वो आपको भुगतना है। आप प्रोटेस्ट करने आओ सड़क पे, और कानून को अपने हाथ में लोगे तो आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, फिर पुलिस निपटेगी। कोई पब्लिक नहीं आएगी इनके साथ, इनके परिवार के लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे कुछ दिनों बाद, आप देख लीजिए। और एक कोयला बनर्जी, कोयल बनर्जी करके थी, या कोई थोड़ा बांग्ला नाम अलग होता है, इनकी रिश्तेदार ही थी। और कल भवानीपुर में उनको जिस तरह से हूट किया है बीजेपी के समर्थकों ने वहां, और उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, और वो बीजेपी वाले बस एक ही नारा बोल रहे थे। अभिषेक बनर्जी जो इनके भतीजे हैं, उनको किस प्रकार से हूट किया गया, वो वीडियो वायरल हो गया कि अभिषेक बनर्जी को किस प्रकार से लोगों ने यहां तक कहा कि ये चोर है, चोर चोर करके कई बार संबोधित किया। तो आपको लगता है कि ये सब होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही हैं, ये कोई अनायास तो ये बयान आया नहीं होगा उनके मन में कि चलो कम से कम ये जो है दे देते हैं, ठीक है, इस प्रकार का बयान दे देंगे, कम से कम पार्टी वर्कर एकजुट रहेंगे, जो नेता जीते हुए हैं वो एकजुट रहेंगे। क्योंकि आपने ही कहा कि कई उनके नेता जो हैं, वो जो खास करके मुसलमान विधायक हैं, वो तो उनके साथ रह लेंगे, लेकिन कई विधायक उनसे दूर जाने वाले हैं, ये भी खबरें आ रही है। कहीं उसको एकजुट करने की कोशिश तो नहीं है ये ममता बनर्जी की? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो उनपे नाश छा चुका है, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। उन्होंने जितने तरह के अपराध किए हैं, बंगाल की जनता को जैसा सताया है, 24 घंटा में सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो हैं कि कैसे लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के क्लब कल्चर, जो मैं बार बोल रहा हूं, वो हर क्लब पे हमला हो रहा है, और उसमें कॉमन मैन मार रहा है, उनको पीट रहा है, पिटाई कर रहा है। अच्छा तो ये बताइए संदीप जी, फिर ये बताइए कि क्या बीजेपी आला कमान की तरफ से कल से लेकर आज तक जो भी घटनाएं खास करके बंगाल में घट रही हैं, और जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों की पिटाई हो रही है, और वो भी वहां के आम जनमानस कर रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, और आज ये बयान केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जाता है कि आप लोग इस प्रकार से वहां कोई भी घटना ना कीजिए। अगर कोई घटना आप लोगों के द्वारा वहां पर हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगर उसमें है, तो वैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या ये 2 दिन का 1.5 दिन का छूट दिया गया था क्या, कि इतने में आप लोगों को जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि ये काफी कई वर्षों का ये गुस्सा था टीएमसी वर्करों पर? देखिए अभी तो कोई सरकार वैसे है नहीं, अभी तो ट्रांजिशन फेज है। पिछले बार जब यही गुंडाई हो रही थी टीएमसी वाले, और जो अत्याचार कर रहे थे, एक सौमिक पान नाम का एक टीएमसी का गुंडा है, वो ये कहता था कि 4 मई के बाद जितने बीजेपी कार्यकर्ता हैं उस इलाके में, वर्धमान इलाके में, उनके महिलाओं के साथ वो गंदा व्यवहार करेगा। सोचिए, और कल उसकी जो पिटाई हुई है, तो कल ममता बनर्जी जानती है उनकी पार्टी नहीं बचेगी। सीपीएम जैसा कैडर बेस्ड पार्टी नहीं बचा, कांग्रेस नहीं बची एक बार हारने के बाद। बंगाल जब रिजेक्ट करता है तो नॉट फॉर 5 ईयर,
वो दशक के लिए करता है, कई दशक के लिए करता है। और तृणमूल में मूल उसका कांग्रेस था, वो खत्म हो गया, वो तृण बचा था, वो तृण उड़ गया कर, तृण कल उड़ गया, कुछ भी नहीं बचा है। वो एक हताश, एक बुजुर्ग महिला का एक कहते ना वो विलाप है, और वो विलाप देखकर देखिए किसी को रोना नहीं आ रहा है बंगाल में, सब हंस रहे हैं। तो वो हंसी का पात्र बन गई है। अगर सड़क पर उठे, देखिए नेता भीड़ से होता है और भीड़ नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है, कोई भीड़ नहीं आएगी। जनता ने मुंह मोड़ लिया ममता बनर्जी से, उनको ये स्वीकार करना चाहिए। और मैंने एक बार कहा भी था आपको कि 2011 में जब हारी थी सीपीएम, तब उसके पास 235 विधानसभा सीटें थी और वो घट के 62 पर आ गई, 62। ये तो 204 से 80 पर ही बंगाल आएंगे। का ये ट्रेंड रहा है कि अगर पलटना है तो पूरी तरीके से पलट देना है, ये नहीं कि बीच बीच का नहीं छोड़ना है। अगर 235 से 62% पर सिमटा, तो उसी तरह ये देखिए कि 203 206 से समेट करके उनको ला करके फिर से समेट दिया 80 81 पे। नहीं देखिए, वो तो है बंगाल में। देखिए है क्या कि जब आप एंगर को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, मैं एक उदाहरण देता हूं, किसान आंदोलन था, सरकार ने किसानों के गुस्से को पूरा प्रकट होने दिया दिल्ली में। थोड़ी बहुत बाधा हो गई, किसानों ने गुस्सा में आके हमला भी किया पुलिस वालों पर, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी लाठीचार्ज नहीं। किसान कुछ हताहत हुए तो वो तो या तो व्रत की वजह से या मौसम की वजह से या बीमारी की वजह से, किसी पुलिस ने कुछ लाठीचार्ज तो, और वो लगभग साल भर से ज्यादा वो आंदोलन चला। तो गुस्सा निकलता है, जैसे कहते हैं प्रेशर कुकर में अगर सीटी पैक रह जाएगी तो कुकर फट जाएगा। वो डेमोक्रेसी और राजतंत्र में क्या अंतर है और तानाशाही में क्या अंतर है कि डेमोक्रेसी वो स्पेस देती है कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा निकलता रहे, बीच बीच में भी निकलता रहे, मीडिया के जरिए निकलता रहे और रोड पर निकलता रहे। लेकिन ऐसी सरकारें जब आ जाती है कि जब आप बोल ही नहीं पाते। अब बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी के खिलाफ दिन रात बोलते हैं, क्या मोदी अरेस्ट हुए? लेकिन अर्णब गोस्वामी अरेस्ट हो गए थे महाराष्ट्र में, एक झटके में उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि सोनिया गांधी पर कुछ उन्होंने विवादित बयान दिया था और तुरंत ठाकरे सरकार ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। क्या हुआ? ठाकरे उसके बाद हारते रहते। तो जब आप जनता के गुस्से को कहीं बाहर ही नहीं आने देंगे, तो इसी तरह प्रेशर कुकर की तरफ फटा हुआ रिजल्ट आएगा। आप गुस्सा फट पड़ा और 70% लोग मौन थे बंगाल में, और वो तूफान से पहले की शांति थी, उनके अंदर आक्रोश था। और जैसे ही टीएमसी हारने लगी 10-11 बजे के बाद, वो आक्रोश जगह जगह नजर आया। और उसमें देखिए जो आम महिलाएं हैं वो भी टीएमसी के लोगों को मार रही, पीट रही। यानी कि संजीव जी ये कहा जाए कि अब चाहे ममता बनर्जी जो भी जोर आजमाइश कर ले, कुछ भी कर ले, अब उनको कम से कम बंगाल की जनता अगले 10-15 वर्षों तक स्वीकार करने वाली नहीं है। अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो अगर वो अपने रवैये में बदलाव करे तो क्या फिर से वापस ममता बनर्जी सत्ता में आ सकती है? देखिए ममता बनर्जी तो किसी सदन की सदस्य नहीं अभी। और आप देखिए कि फाल्टा में जो चुनाव होना है वहां जहांगीर खान के ऑफिस पर तो आज हमला कर दिया बीजेपी के लोगों ने, और जहांगीर खान भाग गया है। जहांगीर खान भागा हुआ, उसको इनकाउंटर होने का भी डर है क्योंकि अजयपाल शर्मा वहीं मौजूद है। तो वो जो सारे हिंदू महिलाओं के साथ उस इलाके में कहता था मैं गंदा कार्य करूंगा, वो तो भाग खड़ा हुआ है। तो फाल्टा में टीएमसी का कैंडिडेट तो कौन होगा, क्योंकि हारेगा जो भी होगा। तो टीएमसी ममता बनर्जी जिस सीट पर खड़ी होगी वहीं हार जाएगी। कुछ ममता बनर्जी अगर फाल्टा जाकर चुनाव लड़ ले हार जाएंगी, नो डाउट। जब भवानीपुर उनका सबसे सेफ सीट था, और अमित शाह ने कहा भी था कि मैंने शुभेंदु अधिकारी को कहा है कि ममता बनर्जी को उसके घर में हराएंगे। और ये लगातार सीएम के तौर पर उनकी दूसरी हार थी। नंदीग्राम में भी हारी थी और वहां भी इसी तरह बच्चों की हरकत की थी कि 3 घंटे तक एक बूथ पर बैठ गए थे। अब एक बूथ से हार जीत नहीं होती है। और भवानीपुर में भी 3-4 घंटे नाटक किया और उन्होंने क्या बोला कि मेरे पेट में लात मारा,
मेरे बैग पर लात मारा, मुझे भगा दिया। और आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज भी जारी करेगी। पिछली बार क्या हुआ था कि टीएमसी और ममता बनर्जी ने फैलाया कि एक बुजुर्ग को, व्यक्ति को सीआरपीएफ के जवानों ने मार दिया, जबकि जब इलेक्शन कमीशन ने वो वीडियो जारी किया, और वो वीडियो होगा अभी भी इलेक्शन कमीशन के पेज पर, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो बुजुर्ग जाते हैं, उनको सब सपोर्ट मिलता है और प्रेम से वो वोट देते, वोट देने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाए, हार्ट अटैक हो, और उसको किस रूप में प्रचारित किया। तो ये प्रोपेगेंडा चलने वाला है नहीं उनका, उनकी राजनीति खत्म हो गई। मैं एक बस सिग्नल दे देता हूं, देखिए अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए वहां लड़ाई होगी, हिंदू वोट बैंक के लिए नहीं होगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे वहां जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स है, खास करके भद्र लोग थे, उन्होंने कहा कि वो सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में महसूस करते। रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता था, जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिया जाता था, मां दुर्गा की प्रतिमा को लॉक कर दिया गया था बासलसोल में, एक काकद्वीप में मां काली की एक टूटी किसी असामाजिक तत्व ने उस प्रतिमा को तोड़ दिया था और उसको जेल के वैन में रखा था। 2016 में उन्होंने विजयादशमी के बाद विसर्जन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि मुहर्रम वाला दिन आ गया था, और कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में फिर रोक लगा दिया ममता बनर्जी। तो यानी कि एक प्रकार से संजीव जी ये कहा जाए कि पाप का घड़ा भरा और वो अब फूट भी गया। तो देखिए अब वहां बस एक लाइन में बोल दूं, जो देखिए भविष्य में किसकी संभावना है, वहां बता रहा हूं, भविष्य में 2 मुस्लिम पार्टी वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों जीती भी है। हुमायूं कबीर 2 सीटों से जीते हैं, आम जनता उन्नयन पार्टी उनकी पार्टी का नाम, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे नॉर्थ बंगाल की, और साउथ बंगाल की मुस्लिम पॉलिटिक्स करेगी आईएसएफ, जो फुरफुरा शरीफ का है, और वो भांगर से वो जीते भी है नौशाद सिद्दीकी, और नौशाद सिद्दीकी हिंदुओं के बीच में उतने ही लोकप्रिय है जितने मुस्लिमों में लोकप्रिय। और बाद बाकी स्पेस बचेगा तो उसमें सीपीएम भी है, थोड़ा टीएमसी भी है, थोड़ा कांग्रेस भी है, और हो सकता है वैसी भी हो 5 साल बाद। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ इस वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्स हैंडल और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।